केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज यहाँ पे गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है और जिसमें सत्याग्रह के अंदर गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की है उसको वापस निरस्त किया जाए। और जब धरने के अंदर कई मंत्री कई विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, महेश जोशी है, शकुंतला रावत है, महेंद्र चौधरी, ऐसे कई नेता और विधायक यहाँ पे आज धरने में सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। इनकी ये मांग है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त की है उसे वापस बहाल किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन तेज करेंगे। यहाँ दिल्ली में भी कर रहे हैं आंदोलन और यहाँ पर भी हम करेंगे। गांव-गांव, पंचायत सब जगह हम जाएंगे, गांव-गांव में सब जगह ही हम बताएंगे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के लिए बैठे आप, गाना सुन लो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यही तो राहुल गांधी कह रहा है कि मैं भारत की आवाज बनकर लड़ता रहूंगा। ये सत्याग्रह शुरू हो गया और ये सत्याग्रह महंगा पड़ेगा बीजेपी के लिए। ये भारत की धर्म और संस्कृति को चुनौती है, संविधान को चुनौती है, लोकतंत्र को चुनौती है। आप डरा कर धमका कर सदस्यता समाप्त करके कांग्रेस की आवाज बंद करना चाहते हैं। देश की आवाज कांग्रेस की आवाज है और जहाँ कांग्रेस होती है ना, वहाँ पूरा देश पूरा तिरंगा होता है। वहाँ पूरे देश का हर धर्म और जाति होता है, वही कांग्रेस है। पहले लड़ाई में जीत कांग्रेस की तहत बीजेपी का सफाया हो जाएगा। गांधी जी ने ये कहा है कि चाहे मुझे जेल भेज दो पर माफी नहीं मांगूंगा मैं। तो मैंने तो माफी किससे मांगेंगे? राहुल गांधी जी ने कोई गलती की नहीं तो माफी क्यों मांगेंगे? देखिए, जो केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की सत्य की आवाज को रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया, उनको डिस्क्वालिफाइड किया षड्यंत्र के तहत, और जो 20,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और मोदी जी का और अडानी जी का कनेक्शन, ये जो सवाल पूछा, उसके बाद में जिस तरीके से आनन फानन में राहुल गांधी जी को अयोग्य किया गया और जो दादागिरी, तानाशाही और हिटलरशाही का शासन मोदी सरकार कर रही है, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से सफल हुई और देश के मुद्दों को उन्होंने आवाज दी, उससे घबरा करके जो जन समर्थन मिला, उससे घबरा करके मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने ये अलोकतांत्रिक निर्णय किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आज पूरे देश में सत्याग्रह है और परसों से हम संभाग में सब प्रमुख नेता जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको सत्य बताएंगे और ये जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे और जिलों में, ब्लॉक में, वार्ड में, मोहल्ले में, बूथ में, सब जगह जाकर के इनकी सच्चाई को उजागर करेंगे। इनके भ्रष्टाचारियों का जो पर्दा है वो बेनकाब करेंगे और इनको 2024 में सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सत्य की तरफ हूं। बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी जी वो शख्स है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी दादी और पिता को खोया है। वो दोनों शहीद हो गए। उस आदमी से आप माफी मंगवाना चाहते हो, उनको सत्य से के रास्ते से हटाना चाहते हो, उनकी आवाज को आप दबाना चाहते हो, उनको डराना चाहते हो। ये कतई होने वाला नहीं है। ये भी कहा है कि मैंने मोदी जी ने कहा, मैंने अडानी के लिए कहा था, तो इस कांड पर माफी क्यों मांगूंगा? अडानी, मोदी जी और 20,000 करोड़, इनका क्या कनेक्शन है? इस भ्रष्टाचार का जनक कौन है? ये भ्रष्टाचार का पैसा कहां से आया? ये अडानी के पास कैसे आया? ये सब चीजें जो जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी, पूरे देश को बतवाना चाहते हैं, उस पर ये पर्दा डाल रहे हैं। आगे हम लोग 28 तारीख से संभागों में जा रहे हैं और तमाम 7 संभागों में जाने के बाद में जिलों में और ब्लॉक में जाएंगे, जन जागरण पैदा करेंगे, पब्लिक को इनका जो बताएंगे कारनामे, और ये इनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब पाप के घड़े को फूटने का समय आ गया है। इनको 2024 में सत्ता से हटाना ही पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। सत्याग्रह पे बैठे केंद्र सरकार के खिलाफ क्या है? देखिए, सत्याग्रह जब भी किया जाता है, देश के प्रधान उस वक्त महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। देश की आजादी भी इन्हीं सत्याग्रह के बल पे हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो हठधर्मिता अपना रखी है, उनके खिलाफ ये सत्याग्रह किया जा रहा है।
और इसका परिणाम भी आने वाले टाइम के अंदर पता लग जाएगा कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हठधर्मिता ने जो राहुल गांधी जी को सदस्यता समाप्त करने का जो एक लोकतंत्र में एक गलत कार्य किया है, ये जो परंपरा उन्होंने डाली है, इसका जो है राजस्थान की कांग्रेस, पूरा देश की कांग्रेस, पूरा विपक्ष एकजुट होकर एकजुट है, सड़कों पे आएगा, जेलों में जाएगा, प्रदर्शन करेगा और संभाग में, जिले पे, ब्लॉक में जाकर आंदोलन करेंगे और देश की सरकार को ललकारेंगे और राजस्थान से ही इस देश की सरकार का खात्मा होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और 24 के अंदर फिर एक बार कई सालों पुरानी कांग्रेस सरकार देश के ऊपर राहुल गांधी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े पर माफी नहीं मांगूंगा। तो मैंने मोदी जी के लिए नहीं, अडानी के लिए बोला है। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या गलती कर दी, काहे के लिए माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री और अडानी का जो प्रेम भाव है वो बताने की कोशिश करी, उनका कितना प्रेम था, जहाज में दोनों की फोटो बताने की कोशिश करी, 30,000 करोड़ का जो मामला है उसको उजागर करने की कोशिश करी। तो लोकतंत्र में अपनी बात नहीं रख सकते, उनके स्पीकर बंद कर दिए गए, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। इस प्रकार का लोकतंत्र में थोड़ी होता है। इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो सही है, आगे भी कहते रहेंगे, अभी भी सड़कों पे कहेंगे और कहेंगे, आम पब्लिक कहेगी। राहुल गांधी जी कोई गलती नहीं है इसमें। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सरकार समन्वय करके जो भी कार्यक्रम जारी करेगी, कांग्रेस उस प्रकार से कार्यक्रम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया कि राजस्थान में हम संभाग पे जाएंगे, जिलों में जाएंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, जहां जहां आंदोलन करना आंदोलन करेंगे और जिस प्रकार से हमें आंदोलन करके सड़कों पे, जेलों में भरने होगी, पीछे नहीं हटेंगे। और ये शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान से ही बम्पर शुरुआत होगी और इस भारतीय जनता पार्टी का खात्मा राजस्थान से ही होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे कलेक्ट्रेट सर्किल पे किया गया है और इसका नाम दिया गया है सत्याग्रह। गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और जो राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म की है उसके खिलाफ हम आंदोलन और तेज करेंगे। राहुल गांधी जी का कहना था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने सत्य बोला है और मैंने मोदी जी के लिए नहीं, मैंने अडानी के लिए कहा था, अडानी के घोटालों को लेके कहा था। इस कारण मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।